नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम आप और वो नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं उनके प्रति। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के लोग लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो सिंह राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति क्या करंट एनर्जीज है। तो चलिए देखते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड द सन। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है जो इस रिश्ते को लेकर वो अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे सोच नहीं पा रहे थे, रुके हुए थे, थमे हुए थे। तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे और अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते। तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी। और वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। तो उसी इनोसेंट वे में, उसी एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं और कई जो लियो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। हर तरह से इस रिश्ते में एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो इसलिए जो वो इनोसेंट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, नज़रिया चेंज करते हुए वो यूनिवर्स को सरेंडर करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स जी कभी भी किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते, हमेशा न्याय करते हैं, कोई पक्षपात हेरा फेरी नहीं करते। तो वो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और उसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, चाहे 2 महीने का, 2 सप्ताह का या इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय या वक्त क्यों ना लगे, लेकिन बातचीत होनी शुरू हो जाए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि 2 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद या 2 महीने के बाद बातचीत होनी शुरू हो जाए और चीज़ें आप आगे बढ़ जाएं। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। और जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, उनके घर आंगन में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी, मैसेज मिलेगा, बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी, जिस वजह से जो है रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, यानी कि खुशहाली आ सकती है। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लियो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बहस हुई है, तर्क वितर्क हुआ है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड बता रहा है कि काफ़ी मन मुटाव हो रहा है। हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना, शादी विवाह करना या फिर लव रिलेशन में रहना। तो लेकिन काफ़ी हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों, उनका सपोर्ट ना मिला हो,
उनसे पैसा प्रॉपर्टी ना मिला हो, जिस वजह से दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, रिश्ता बिखर गया है, परेशानियाँ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो इसीलिए वो क्रॉस मार्ग पर हैं। लियो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चनें रही हैं, तर्क वितर्क, बहसबाजी रहा है। लेकिन वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर वो किसी की मदद या हेल्प लेते हैं तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, धीरे धीरे करके, भले ही इसमें मन मुटाव है, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, बातें नहीं बन पा रही हैं, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है, इस परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। और किसी की मदद या हेल्प लेते हैं तो ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि अगर बहस नहीं करते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी जो है ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लव रिलेशन में हैं और जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शादी विवाह करने का सोच रहे हैं, तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके इस मनमुटाव को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें चाहें तो वो किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये भी हो कि उनको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कोई ऐसी जगह ही नहीं बची कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, तो वो जो है इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं, ताकि उनको लगे कि वो नए रिश्ते में जाते हैं तो शहनाइयाँ बजेंगी, शादी विवाह होगा, खुशहाली आएगी और उन्हें कोई बहस, कोई तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ केसेस में अगर आपस में बातचीत करते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और कुछ केसेस में एक दूसरे से बातचीत करके नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो लियो के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है वो कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चनें रही हैं, अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा तू में भी क्यों ना हो, चाहे वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन आपस में बातचीत करते हैं तो इस रिश्ते को शांत किया जा सकता है, इस लड़ाई झगड़े को, इस माहौल को शांत किया जा सकता है। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव होना है, खुद नेगेटिव होना, कोई किसी और से प्यार मोहब्बत करना, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, अगर उन समय के साथ, वक्त के साथ उन नेगेटिविटीज़ को लेट गो किया जाता है, अलविदा किया जाता है और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जाता है, रुकते नहीं, कांस्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की प्रकृति का ऐसा नियम है कि अगर उसके साथ आगे बढ़ा जाता है तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उनको महसूस हो रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो इस माहौल को शांत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें बढ़ सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके, ये वाद विवाद, ये झगड़ा ख़त्म हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो इसके साथ वो एक्शन लेना चाहते हैं, समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, इमोशनली अटैच है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, जाहिर ना कर पा रहे हैं, चुप है, मौन है, शांत है, लेकिन चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए। अगर सामने वाला बातचीत नहीं भी करता तो खुद में क्लियरिटी लाइए, खुद को क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो और जो भी दुख दर्द है आपके अंदर उसको बाहर निकलने दीजिए, उसको शेयर कीजिए, उससे उभरिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। क्योंकि जो भी परेशानियां या प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे रिश्ता आपने ख़त्म किया है, चाहे आपके पार्टनर ने किया, चाहे परेशानियां उनकी वजह से आई हैं या आपकी वजह से आई हैं, लेकिन दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं। आप भी दुखी हैं, आपके परेशान पर्सन भी दुखी हैं, आप भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो भी गुजर रहे हैं। तो जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए और सिचुएशन में बने रहिए। उन नेगेटिविटीज़ को रिमूव कीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चीज़ों को क्लियर कीजिए, चाहे इसके लिए आपको एक दूसरे के पास जाना पड़े, विजिट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। और अगर बहुत दूरी पर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी हो बातचीत कीजिए ताकि ये रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। भले ही इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है और कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सिप भी हो सकता है, जो आपने पहले उन चीज़ों का खुलासा नहीं किया था, इन चीज़ों को क्लियर नहीं किया था। लेकिन जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्रेम होता है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप कोशिश करेंगे, सिचुएशन में बने रहेंगे, तो फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।